हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स जून 2026 पार्ट 4। क्या है इसके हाइलाइट्स, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, और स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है और ट्रेंडिंग क्या है, ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट न्यूज़ के कलेक्शन आपको एक साथ ही मिल जाएगा। साथ में आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ मिलेगा। ओलंपिक्स में एक स्पोर्ट्स जिसका नाम है रग्बी, उसके बारे में एक प्रॉपर आपकी जानकारी हो जाएगी। इसके बाद वो खेल भी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। साथ में हम आज जानेंगे कि अगला G7 समिट किस कंट्री में होने वाला है, व्हाट्सएप के नए सीईओ कौन बने हैं, और ग्रीन ऑस्कर अवार्ड किन दो भारतीय लड़कियों को मिला है, और चाइना ने क्या कमाल किया है सुपर कंप्यूटर के फील्ड में। तो ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है आपको, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज के लिए। और याद रखिएगा जो क्विज है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। अब ये पहला पॉइंट है, विच इज द नेक्स्ट वेन्यू ऑफ G7 समिट 2027, और इसका राइट आंसर है यूएसए। और भी चीजें जान ले हम। जैसे द 53rd G7 समिट इन 2027 विल बी होस्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एज द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी passes to them following फ्रांसिस प्रेसिडेंसी। तो 2026 का प्रेसिडेंसी था फ्रांस में, और अभी जस्ट रिसेंटली कंप्लीट हुआ है उनकी ग्रेट मीटिंग G7 2026। और नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, याद रखिएगा ये यूएसए में होगा। जो अभी G7 समिट कंप्लीट हुआ उसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहां से चांसेस आर कि जो भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इन्हीं सबसे होंगे। तो ये 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप जान लें। पहले तो इसके मेंबर्स कौन है, तो कनाडा, यूएस, जापान, यूके, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी। सो दो है नॉर्थ अमेरिका से, यूएस और कनाडा। एशिया से जापान है, और बाकी जो चार हैं वो यूरोप से हैं, यूके, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें से कोई एक नाम कोई दूसरा देकर पूछा जाएगा कि इसमें से कौन कंट्री G7 का मेंबर नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप एग्जाम में देख सकते हैं। साथ में ये सब पॉइंट्स हैं, जैसे G7 समिट 2026 फ्रांस में हुआ। एवियन लेस बैंस, ये जगह का नाम है फ्रांस में जहां पर ये संपन्न हुआ है। इंडिया वॉज इन्वाइटेड एज एन आउटरीच पार्टनर। तो इंडिया का क्या स्टेटस था, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी गए थे इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, तो इनका स्टेटस क्या था वहां पे, तो याद रखिएगा ये था आउटरीच पार्टनर। यानी G7 का मेंबर नहीं है इंडिया, और एक स्पेशल स्टेटस में उनको बुलाया गया था। नेक्स्ट आ रहा है इस बार का थीम क्या है, तो याद रखिएगा वो भी फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडारिटी। और अगला पॉइंट, द कंट्री दैट पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज सीरिया। द डिजीज दैट वॉज गिवन प्रायोरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इज कैंसर। और इनका टारगेट है कि रिड्यूस मोर्टेलिटी, यानी जो लोग इसमें मरते हैं उनकी संख्या को कम किया जाए किसी भी तरीके से। वाई वॉज एंड इन विच ईयर वॉज रशिया सस्पेंडेड फ्रॉम G8। तो याद रखिएगा इसका आंसर है 2014 में इंडिया को रशिया को G7 उस समय G8 था, क्योंकि G7 में रशिया जब इंक्लूड किया गया था तो ये इट बिकेम G8 कंट्रीज, उसमें 8 कंट्रीज हो गए थे। लेकिन बाद में 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया, क्रीमिया एक पार्ट है यूक्रेन का, उसको अनेक्स कर लिया, तो सभी कंट्री मिलकर के जो G7 G8 में थे उन्होंने रशिया को बाहर कर दिया अपने ग्रुप से। और ये एक और क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में आता है, क्या यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है, तो याद रखिएगा मेंबर नहीं है, इट सिंपली अटेंड्स द मीटिंग, राइट। ये सारे एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या कमाल किया है चाइना ने। सो विच सुपर कंप्यूटर बिकेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट अकॉर्डिंग टू द टॉप 500 लिस्ट अनाउंस्ड इन जून 2026। और राइट आंसर है इसका लाइन शाइन। अब ये लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर किस कंट्री का है, तो याद रखिएगा वो चाइना का है। और इसके टेकअवेज देख लेते हैं। लाइन शाइन बेस्ड at the National Supercomputing Center in Shenzhen, China, became the world's fastest supercomputer according to the top 500 list announced in June 2026. It achieved a remarkable performance of 2.198 exaflops. जबरदस्त स्पीड है, जबरदस्त कैपेसिटी है, याद रखिएगा ये। और capable of performing more than 2 quintillion calculations per second. Oh, remarkable. The achievement highlights China's growing capabilities in high-performance computing and the increasing global focus on technological advancement and digital sovereignty. Next आ रहा है, which two Indian women won the prestigious Whiteley Awards, also known as the Green Oscars, in 2026. तो व्हाइटले अवार्ड कौन जीता है, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों इंडियन कौन है, और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, प्रवीण शेख एंड डॉक्टर बरखा सुहा।
ये रहे दोनों, राइट। नाउ टेकअवेज में परवीन शेख एंड डॉक्टर बरखा सुब्बा were honored with the 2026 Whiteley Awards, popularly known as Green Oscars, for their exceptional contribution to environmental conservation. Praveen Sheikh was organized for, recognized for her efforts to protect the endangered Indian skimmer through community-based conservation initiative along the Chambal River. Okay, and Subha को क्यों मिला? Subha received the award for her work in conserving the Himalayan salamander by restoring wetlands, monitoring population, and engaging with local communities. Each recipient received 50,000 pounds sterling to support ongoing conservation projects. बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, इसीलिए अवार्ड भी ये मिला इनको। नेक्स्ट आ रहा है एक और इंडियन अब व्हाट्सएप को हेड करेगा। यह क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज ग्लोबल हेड ऑफ व्हाट्सएप बाय मेटा परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म्स इन जून 2026। तो इसका राइट आंसर है, देखिए ऑप्शंस थे यहाँ पे, जिमी चौहान, विल कैथार्ट, मार्क जुकरबर्ग या कुणाल शाह, और इसका राइट आंसर है कुणाल शाह। तो कुणाल शाह के बारे में चलिए टेकअवेज देखते हैं। सो कुणाल शाह, द फाउंडर ऑफ क्रेड, was appointed as the global head of WhatsApp by Meta platform on June 23, 2026. He succeeded Will Cathard, who had led WhatsApp since 2019 and later moved to a new product development role within Meta. तो Meta में अब ये दूसरा काम करेंगे विल कैथार्ड, और उनकी जगह पे अब हेड करेंगे एक भारतीय मूल के, और इनका नाम है कुणाल शाह। कुणाल शाह पहले क्रेड को उन्होंने ही क्रिएट किया, तो ये भी याद रखिएगा। Following Shah's appointment, Miten Sampat assumed the role of interim CEO of Cred. तो क्रेड जिसको खड़ा किया था कुणाल शाह ने, अब चूंकि कुणाल शाह मूव कर जाएंगे एंड विल हेड व्हाट्सएप एज सीईओ, तो अब क्रेड के सीईओ नए बने हैं मीटेन संपट, और वैसे तो ये इंटरिम है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट आ रहा है आलू को लेकर खबर है भाई। तो मलावी पोटैटो, ये इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला, इनफैक्ट 3 को मिला है सेम स्टेट से, तो उसमें एक ये आलू को भी, इसकी बहुत ज़बरदस्त खासियत है और इसलिए इसको एक जीआई टैग मिला है, और ये जून में मिला है। तो ये किस जगह का है? और राइट आंसर है इसका इंदौर। नाउ मालावी पोटैटो फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश रिसीव्ड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन June 26, recognizing its unique qualities and regional significance. The potato is known for its low sugar and low starch content, making it highly suitable for processing into chips and french fries without turning black or red during frying. तो बहुत क्वालिटीज हैं इसमें। साथ में एक और हम टेकअवेज देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। मध्य प्रदेश को रिसेंटली ये सारे जीआई टैग्स मिले हैं, और ये जिस पोटैटो की बात करें इंदौरी मालवी पोटैटो, इसके साथ 2 और को भी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। एक है रतलामी गराडू जो रतलाम का है, और सैलाना बालम ककड़ी को मिला है, और ये भी रतलाम का है, राइट। इसके पहले भी रतलामी सेव को भी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये 3 आप याद रखेंगे, मोस्ट लाइकली यही 3 अभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। नाउ नेक्स्ट आ रहा है, दुनिया में सबसे खुशहाल देश कौन सा है, और भारत का क्या रैंक है, और दुनिया में सबसे कम खुशहाल कौन सा है। आइए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द यूएन बैक्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड 2026, और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, फिनलैंड। देखिए फिनलैंड कहाँ पर है, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये रहा फिनलैंड। इनफैक्ट 5 कंट्रीज दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट लिस्ट में रहते हैं, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाते हैं। ये है यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये 3 हो गए। आइसलैंड है एक, और एक डेनमार्क है। तो ये 5 कंट्री को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, और इन्हीं 5 में ये जो है फिनलैंड, इसको 9th कंसेक्यूटिव टाइम दुनिया के हैप्पीएस्ट कंट्री में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, राइट। अब बड़ा आश्चर्य का बात है कि ये सारे कंट्रीज जिनका हैप्पीनेस लिस्ट में टॉप में आता है, ये मोस्टली नास्तिक कंट्रीज हैं, कि किसी खास रिलीजन को मेजॉरिटी फॉलो ही नहीं करता, और ये बहुत खुश हैं। और ज़्यादातर आप देश उन लोगों को देखिए जो गरीबी में हैं, जिनमें अनहैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ सबसे ज़्यादा रिलीजन को फॉलो किया जाता है, बहुत सारे बाबा लोग का प्रवचन सुनते हैं, बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये सारे हैप्पीनेस लिस्ट में बहुत पीछे रहते हैं, राइट। और आप देखिए ग्रीन, जितना डार्क ग्रीन है वो सारे हैप्पी कंट्रीज हैं, और जितना ज़्यादा ब्राउन, डार्क ब्राउन है वो लीस्ट हैप्पी कंट्रीज हैं। देखिए यहाँ पर जैसे अफगानिस्तान है इंडिया के नेबर में,
वो दुनिया का लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है और वो 147 कंट्रीज के लिस्ट में सबसे नीचे है। तो आइए अब हम इसके टेकअवेज को देखते हैं। Takeaways here, Finland is the happiest country in the world for the ninth consecutive year, according to the UN-backed World Happiness Report. आइसलैंड नंबर 2 पर आता है और डेनमार्क नंबर 3 पे। तो जो 5 कंट्री का मैंने नाम लिया जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ये 1 2 3 उसी 3 में से हैं, उसी 5 में से ये 3 है। बॉटम रैंक मिला अफगानिस्तान को 147 और इंडिया का रैंक है 116, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ऑफ कोर्स लास्ट ईयर इट वाज 118, अब ये 116 है, बट बहुत काम करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। और यहां पर आ रहा है, विच कंट्री इज सेट टू इनॉग्रेट इट्स फर्स्ट ट्रेडिशनल स्टोन बिल्ट हिंदू टेम्पल इन सितंबर 2026। सो इसी साल सितंबर में एक स्टोन को स्टैक करके ये बड़ा सा मंदिर बनाया जा रहा है। ये किस देश में हो रहा है तो आप समझ सकते हैं, ये फ्रांस में होगा और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फ्रांस इज सेट टू इनॉग्रेट इट्स फर्स्ट ट्रेडिशनल स्टोन बिल्ट हिंदू टेम्पल इन सितंबर 2026। द टेम्पल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग नेचुरल स्टोन सोर्स फ्रॉम इंडिया। सो इसके जो पत्थर है वो इंडिया से ही ले जाए गए हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये जितने भी मंदिर है इसके सीरीज में काफी सारे हैं, स्वामी नारायण मंदिर ये सब कहलाते हैं। और इसमें कहीं भी कोई भी आयरन का चीज, स्टील का कील या कोई भी चीज यूज नहीं किया गया है। ये सिंपली स्टैक करके बनाया जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर है। द टेम्पल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द नेचुरल स्टोन सोर्स फ्रॉम इंडिया with its components crafted in India and later transported and assembled in France by specialized teams. नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड से, और हाँ विमेन क्रिकेट में भी अब काफी चीजें हो रही हैं जो हमें जानना चाहिए। सो यहाँ क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर बिकेम द जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर इन विमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट बाय इक्वलिंग झूलन गोस्वामीज रिकॉर्ड ऑफ 355 विकेट्स। तो इन्होंने 356 विकेट्स इनफैक्ट अब ले लिया और इनका नाम है दीप्ति शर्मा। फास्ट बॉलर है, इनफैक्ट ये ऑलराउंडर है, बैटिंग भी बड़ा अच्छा करती है, काफी सारे रन भी इन्होंने बनाए हैं। तो अब आगे देखते हैं टेकअवेज। तो दीप्ति शर्मा अचीव द रिमार्केबल माइलस्टोन इन विमेन्स क्रिकेट बाय बिकमिंग द जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर इन विमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट विद 355 विकेट्स। अब ये क्रॉस कर गई हैं। सो विद दिस अचीवमेंट Dipti matched the tally of former Indian captain Jhulan Goswami and England's Catherine Skewer-Burnt। इन दोनों के 355 थे। अब झूलन गोस्वामी और ये जो है कैथरीन, इनको ये क्रॉस कर गई हैं। कौन? दीप्ति शर्मा। और फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए ओलंपिक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में हम जानेंगे। और अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट के सीरीज में हर एपिसोड में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं और साथ में कुछ डिटेल भी आपको बताते हैं। आज तो कुछ ज्यादा ही बड़ा डिटेल आपको समझाएंगे। हम सिर्फ अगर इंडियन की बात करें तो हम क्रिकेट, फुटबॉल या कुछ हद तक बैडमिंटन, चेस के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको हैरानी होगी जानकर भारत में भी ये खेल पॉपुलर हो रहा है। और इसका 2 फॉर्मेट होता है, एक में 15 प्लेयर्स एक टीम में होते हैं और एक 7 प्लेयर्स एक टीम में होते हैं। तो इंडिया में 7 प्लेयर्स टीम बहुत पॉपुलर हो रहा है और ओलंपिक्स में भी 7 प्लेयर्स टीम को ही इंक्लूड किया गया है। तो ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम यहाँ जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि वेन्यू ऑफ द रग्बी वर्ल्ड कप 2027 कहाँ होने वाला है, और ये राइट आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। और अब आइए हम बहुत अच्छी चीजें जानेंगे और साथ में मैं भूला नहीं हूं, आपको एक क्वेश्चन देंगे और देखना ये क्विज क्वेश्चन को कौन फास्टेस्ट आंसर करता है, राइट। तो चलिए यहाँ पर रग्बी के बारे में हम कुछ जानकारी बढ़ाते हैं अपनी। सो बेसिक फैक्ट्स याद रखिए, रग्बी ओरिजिनेट किया था इंग्लैंड में 19th सेंचुरी में, और इंग्लैंड के पास एक टाउन है, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा था रग्बी। सो इट इज नेम्ड आफ्टर द टाउन ऑफ रग्बी इन इंग्लैंड। मेजर टूर्नामेंट्स रग्बी वर्ल्ड कप होता है, फिर रग्बी 7 होता है, समर ओलंपिक्स में इसको इंक्लूड किया जाता है, और नेक्स्ट ओलंपिक में भी ऑफ कोर्स होगा समर ओलंपिक्स में रग्बी 7 फॉर्मेट। तो 15 अ टीम और 7 अ टीम, ये 2 तरीके का होता है, जिसमें 7 वाला जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। जैसे क्रिकेट को ले लें, एक 5 डे होता है उसका क्रिकेट मैच, जो टेस्ट मैच कहलाता है, 2020 भी होता है। तो उसी तरीके से इसमें एक लॉन्गर वर्सन है या एक बड़ा वर्सन है जिसमें 15 प्लेयर्स एक टीम में होते हैं, और दूसरा शॉर्टर वर्सन है जिसमें 7 प्लेयर्स टीम में होते हैं। तो ओलंपिक्स में जैसे क्रिकेट का 2020 फॉर्मेट होगा ओलंपिक्स में, उसी तरीके से रग्बी का 7 वाला फॉर्मेट होगा ओलंपिक्स में। आई बिलीव ये बात आप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो, कोई पॉइंट पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, आई ट्राई टू आंसर दैट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ जाने, न्यूजीलैंड का नेशनल रग्बी यूनियन टीम को कहा जाता है ऑल ब्लैक्स। इनका एक निकनेम है, और ऐसा ही एक निकनेम है स्प्रिंग बॉक्स, साउथ अफ्रीकन को बोला जाता है। ये जो रग्बी है ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में मेजर रग्बी नेशंस हैं जहां पर ये खेला जाता है।
एक और यहाँ पर हम पॉइंट को समझेंगे। यहाँ देखिए, गेम का फॉर्मेट जैसे मैंने बताया, रग्बी यूनियन 15 प्लेयर्स पर टीम, रग्बी सेवेंस है 7 प्लेयर्स पर टीम, और ओलंपिक्स में यही वाला फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। अ स्टैंडर्ड रग्बी यूनियन मैच लास्ट फॉर 80 मिनट। हिस्ट्री और रिकॉर्ड्स भी कुछ जान लें। न्यूजीलैंड हैज वन मल्टीपल रग्बी वर्ल्ड कप्स। साउथ अफ्रीका हैज आल्सो वन मल्टीपल टाइटल्स, लेकिन सबसे ज्यादा अभी तक न्यूजीलैंड ने ही जीता है। रग्बी इज वेरी पॉपुलर इन यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। और इंडिया एंड रग्बी के बारे में भी याद रखिएगा, इंडिया 7 इज ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी इन इंडिया। सो ये 7 वाला फॉर्मेट शायद नजर लगाए हुए हैं कि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है। कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ जान ले। रग्बी का जो बॉल होता है वो ओवल शेप में होता है। देखिए यहाँ दिखाता हूँ, ये शेप है। और इनफैक्ट इसका बहुत इंटरेस्टिंग इवन गोल पोस्ट भी होता है, वो एच शेप में होता है, राइट। तो यहाँ पर रग्बी बॉल जो ओवल शेप में होता है, और इसमें बॉल हम एक दूसरी टीम से छीनते तो जरूर हैं, लेकिन फॉरवर्ड पासिंग इज नॉट अलाउड। ओनली पीछे में आप पास कर सकते हैं या साइडवेज में आप पास कर सकते हैं। रग्बी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट फिजिकली डिमांडिंग टीम स्पोर्ट। तो चलिए अब हम पहुंच गए यहाँ पर आज के क्विज में। तो क्विज का क्वेश्चन है यहाँ पर कि न्यूजीलैंड टीम जब भी उनका कोई टूर्नामेंट होता है, जब भी वो खेलते हैं रग्बी, तो एक खास तरह का ट्रेडिशनल डांस वो परफॉर्म करते हैं, जो एक्चुअली वहाँ के ट्राइबल डांस है, बट बहुत पावर पैक्ड है। और कुछ ऐसी परफॉर्मेंस वो वहाँ के पार्लियामेंट में भी करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं उस डांस को क्या कहते हैं? यही आज का क्वेश्चन है, और उम्मीद है ये पूरा एपिसोड आपके बहुत काम आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।